अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। जो मैं कहता था आप लोगों के सामने है और अल्टीमेटली याद रखिएगा चीजें बड़ी वजाहत के साथ आ रही हैं। मैं अरशद शरीफ के केस की बात करूंगा, मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा जो मैंने कोशिशें या काविशें की हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले तो साइफर वाले मामले में FI ने तलबी की थी, एतराज़ात लगाए, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान साहब के हवाले से वो एतराज़ात दूर कर दिए और तारीबी कार्रवाई से जो नोटिस पे जो अमल दरामद है वो रोक दिया जस्टिस असद जावेद गुरवाल ने। और ये हैरान कुन बात है, पता नहीं किस बुनियाद पर FI इख्तियारात इस्तेमाल करती फिर रही है। FI प्रॉपर्टी फंडिंग में घुस गई, FI बाकी मामला में घुस गई। ठीक है, साइबर के मामला में तो पीका लॉ के तहत आती है, बाकी जो कहा से जुरिसडिक्शन आ गई। और अरशद शरीफ वाले केस में भी मैं बात बताऊंगा यहां से FI कहां से घुसाई। FI का कोई कंसर्न नहीं है सारे मामले के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है साफर वाले मामले में, वो तो हवा निकल गई है, कुछ नहीं रह गया इनके पास। अल्टीमेटली अब ये चीजें अब आप लोगों के सामने आ जाएंगी और आप उसका नतीजा बड़ा पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव नतीजा होगा और पॉजिटिव नतीजा ये है कि इमरान खान साहब जो घेरा तंग करना चाह रहे थे वो नजर नहीं आता। मैं ले चलता हूँ आपको अरशद शरीफ वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, 5 मेंबर बेंच जो है बैठा, मैंने ट्वीट की, ये ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रही है, लेकिन तारीखी तौर पर बता रहा हूँ 23 अक्टूबर का वाकया है और मैंने 23 अक्टूबर को मैंने खत लिखने शुरू कर दिए थे। फाइनल किया 26 अक्टूबर को मेरा पहला खत सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर कानून सबको गया, जिसमें मैंने कहा कि इसमें जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। क्या कहा मैंने? जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। सिर्फ यही नहीं है, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात की। यही नहीं है, मैंने FIR की भी बात की कि FIR फराहम की जाए, इसका अपना फोरेंसिक कराया जाए, क्राइम सीन प्रोक्योर किया जाए। ये वो सारी मेरी डिमांड है जो मैं रिकॉर्ड पे रख चुका हूं। फिर 26 अक्टूबर ही नहीं है, 1 नवंबर, फिर 10 नवंबर और फिर 26 नवंबर को ये आपके मीडिया ने चलाई है, ये चली है मुख्तलिफ मीडिया स्पेस हवाले से। मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं और बाकायदा वसूल करवाई गई हैं दरखास्तें। ऐसे नहीं है, बाकायदा ठप्पे लगे हुए हैं सब जगह के। ये कोई जान जो कोई ट्रैक से उतरना चाहे तो वो भी चांस कोई नहीं है। और अब आगे अगली कहानी है कि FI का इख्तियार कहाँ से आ गया। टेररिज्म विंग का तो इशू नहीं है, ये तो बुनियादी तौर पर पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस का मुकदमा दर्ज होगा, 780 लगेगी इसके अंदर और मुख्तलिफ दफा 302, 148, 149 या 109। और इसमें यानी आज कहा जा रहा है कि जनाब यानी सरकार FI का पर्चा का सरकार सोई हुई थी। 44 दिन सरकार क्या सोई हुई थी सरकार। तो अब तो जवेरिया मेरे साथ TV प्रोग्राम में थी, वो अपना बोल के हवाले से वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो आप सुन लीजिएगा जवेरिया ने क्या कहा और मेरा इसमें नुक्ता नज़र क्या है। मैं तो बड़ी वजाहत के साथ कि वालदा साहिबा जो है अरशद शरीफ साहब की, उनको फ्रंट पे आना है, उनको आके मुकदमा दराज की दरख्वास्त देनी है और नॉमिनेट करें जो लोग इनको नॉमिनेट वो करना चाहती हैं, जिनके बारे में वो कह चुकी है। और इसकी कंस्पिरेसी याद रखिएगा लंदन से भी मिलती है और लंदन में जो गवाहान है जो इस सारे मुकदमे जो कंस्पिरेसी के हवाले से नवाज शरीफ या बाकी के खिलाफ, उनको भी तलब कर रही है पुलिस। आने वाले दिनों में वहाँ जो है ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID जो है उन सबको बुलाएगा, एक से इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी और चीज़ सारी सामने आ जाएगी। यहाँ पहला सबसे अमल जो है FI ने जितनी पहले इंक्वायरी की है, कोई इख्तियार नहीं। FI कहाँ से इंक्वायरी कर सकती, कहाँ से FI घुस आई, क्या ताल्लुक सारे FI का? FI का कोई कंसर्न नहीं है सारे मसले से। मैं बार बार दोहराता हूँ ये बात, ये पुलिस का है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना था, पुलिस ने सारे मामले को देखना है। और 780 ये दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी का केस तो बड़ी वजाहत के साथ है। कीनिया हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा अगर वफाकी हुकूमत चाहती, और ये मामला जब आप टिकर्स अगर देख लें तो ये काम होना चाहिए था, हर एक कानून हरकत में आना चाहिए था, लेकिन कानून आपने देखा हरकत में नहीं आ सका। कानून हरकत में इसमें बिल्कुल नहीं आ सका जिस तरह कानून हरकत में आना चाहिए था। खामोश बैठे रहे, वो ड्रामा करता रहा। अच्छा, वो हुकूमत इसलिए इंटरेस्टेड नहीं, उन्हें पता है कि कल खून के छींटे जो है ना उन पे, उनकी चादर पे आएंगे, उनके कपड़ों पे आएंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ देख लें, नवाज शरीफ देख लें, मरियम सफदर देख लें, राणा सनाउल्लाह, कोई भी सारे मामले में दिलचस्पी नहीं ली है। और इस दिलचस्पी ना लेने से नुकसान आपके सामने है और नुकसान जिसको होना है वो आप समझ सकते हैं सारी बातों को। तो मैं अब अरशद शरीफ वाले मामले में देखें, मैंने आपको पहले कहा था देर है दुरुस्त आए,
और इसमें इमरान रियाज की बड़ी हिम्मत है, काविश है, जिसने इसको नोटिस के लिए पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज़ किया। मैं भी जब जिस दिन स्पेस हुई उस दिन मैं भी मौजूद था, मेरी टीम के लोग भी मौजूद थे। मेरी टीम ने इंडिविजुअली ख़त लिखे हैं और असल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इतने ख़त चले गए जो नॉर्मल डाक थी वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही थी। तो अदालत ने यही फैसला किया कि बाकायदा इस कास को नोटिस दिया जाए। 5 मेंबर बेंच बैठा है, 5 मेंबर बेंच इसकी सारी बारीकियाँ देखेगा, सारे इसको डिटेल और डेप्थ में देखेगा, फिर वो बैठकर फैसला करेगा। और इसमें 4 चीज़ें मैं फिर दोहराता जाऊँ। FIR अदराज मुकदमा, JIT 780 की बनेगी तो JIT बनेगी, वो जाके कीनिया पुलिस पर रोक नहीं सकती है। तीसरा, बैनुल-अक़वामी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है पाकिस्तान को खटखटाना है दरवाज़ा बैनुल-अक़वामी अदालत का। पाकिस्तानी का कत्ल हुआ, शहादत हुई है, दहशतगर्दी से मारा गया और कीनिया हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। फिर इसकी फोरेंसिक होनी है, फिर इसकी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी है, ये भी हक है और इनकी वाला सभा का हक है। अब इस सारे मामले को वो यकीनन आप अपने एंगल से वो देख रही हैं और सारे मामला को वो देख रही हैं। चलें, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको ले चलता हूँ मैं जो मैंने बोल न्यूज़ के ऊपर जवेरिया थी और मैं मौजूद था, जो मैंने नुक्ता नज़र रखा। अगर वक्त मिल सका तो नजम अली के साथ भी अपना गवर्नर आज के बारे में मैंने कुछ बातें की थी। टाइम जो कुछ शॉर्ट होना है, बहरहाल सुनिएगा। मैंने मार्च और अप्रैल में कहा था कि इलेक्शन अप्रैल से पहले मुझे नज़र नहीं आते, हालात और वाक़यात सामने आ गए। मैंने 27 मार्च को एक ट्वीट किया था और कहा था कि इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक-ए-अदम अभी पेश नहीं हुई है, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। 28 मार्च को हुई थी। मैंने दूसरा भी लिखा था, वरना तहरीक-ए-अदम में सुकब स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असम्बलियाँ तहलील। भाई वो तो 3 अप्रैल को हुआ, मेरा तो रिकॉर्ड पे है। और आज मैं आपके सामने एक और बात बताऊँ तो असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं पंजाब और KPK। अच्छा, इसमें अगर कोई बार्गेन हो गया, मिसाल के तौर पर अगर PDM मान गई, इमरान खान साहब नेशनल असम्बली के तहलील होने का आप इंतज़ार नहीं कर और ना करना चाहिए उन्हें, और रिवाइवल उसी में है। वरना इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने की प्लानिंग हो चुकी है। अब अल्लाह ना करे इससे अगली जो अटैम्प्ट हो सकती है तो वो असोसिएशन की हद तक जा सकती है। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को ये नहीं, देखिए इस कौम को ज़रूरत है इमरान खान जैसे लीडर की, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े। वरना तजर्बे करके देख लिए, बल्कि मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ जो पहले दिन से कह रहा हूँ ऑपरेशन रजीम चेंज, और अब जो है वो ऑपरेशन रजीम चेंज 2 शुरू हो चुका है कि ये इलेक्शन को किस तरह आपने 12 अगस्त तक मियाद पूरी करनी है और किस तरह इस असेंबलियों को 1 साल के लिए और बढ़ाना है। ये भी मैं इंकशाफ कर रहा हूँ आपके कि ये एक प्लानिंग शुरू हो चुकी है बाकायदा। उस प्लानिंग पे अमल दरामद होता या नहीं होता वो एक अलहदा बात है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, इमरान खान साहब को गिराना मुश्किल नज़र आता है मुझे। ठीक है। अच्छा, अगर कानून के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होती हैं और मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ से तो स्टे हो जाएगा, क्योंकि तमाम जमातें तो उस पर मुत्फिक ही नहीं है। तो अच्छा देखिए, ये मैं एक बात बताता हूँ, आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है, एंड वन शुड रीड आर्टिकल 112 फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज। 58 इज रिलेटेड टू नेशनल असेंबली। मान लो सिर्फ इतना एडवाइस देनी है वज़ीर आला ने और कोई रीज़न नहीं बताना। ये 58 2B 112 वो नहीं है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर की असेंबलियाँ डिज़ोल्व तहलील की थी, सदर पाकिस्तान ने वो बहाल ना हुई, नवाज शरीफ की बहाल होगी। अब जो है ना 18वीं तरमीम के बाद फिर खुद इन्होंने शक्ल ये दी है, इसमें वजह भी बताने की ज़रूरत है। ये मैं बता दूँ आपको, ये अगर तहलील भी हुई ना तो इस पर स्टे नहीं हो सकेगा, वरना तो फिर आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ चलेंगे और इसमें देर सवेर हो सकती है। यानी मैं ये हफ़्ता बहुत अहम देख रहा हूँ, इस हफ्ते में फैसले हो जाएंगे और पता लग जाएगा आपको। ठीक है एडवोकेट साहब, आपने खुद देखा कि आप खुद ऑपरेशन रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं 1 और 2 की। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्हें सिलेक्टेड कहा जाता था अपोजिशन की जानिब से, और आज वो खुद इंकशाफात कर रहे हैं कि वो तो इस्तेमाल हुए, किसी के हाथों इस्तेमाल हुए। वो बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, वो फैज़ साहब का नाम ले रहे हैं, फिर परवेज़ इलाही खुद इंकशाफात करी जा रहे हैं। हो क्या रहा है? अच्छा, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए। मैं बताऊँ आपको, अब लग ये रहा है कि यहाँ डायनामिक्स तब्दील होने हैं। ये आखिरी जंग एक चल रही है, और मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं इस बात का कायल हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सियासत में एक लिमिटेड किरदार रहना चाहिए। एक लिमिटेड, मैं ओपन एंडेड नहीं कह रहा।
वजह ये है कि जब मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ आज अगर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए और मुल्क की सालमियत दाव पर, देखा 2 तहसील से लेके आ रहा है, जो मर्जी कर जाए, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। अदालतें ताबे आपकी हैं, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र सारा कुछ आपके है, तो ये तो सत्यानाश हो जाएगा। और इस वक्त जो है, जैसे परवेज़ लाई साहब ने या मूनस ने कहा, मैं उनकी बातों से इत्तफाक नहीं करता, वो खामोश क्यों रहेगा। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, परवेज़ लाई और मूनस लाई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। आप उनके बयाना देख लें, अगर जाना चाहते तो चले जाते, रोका था किसी ने आपको। अगर इतनी ही बात थी तो चौधरी शुजात हुसैन कहाँ चले गए। फिर और कई सियासी जमातों के इंकशाफात है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि इमरान खान ने जहाँ गलतियाँ की हैं ना, अपनी जगह पर जो कबूल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया इस मुल्क की सालमियत के हवाले से किया, और जो उन्होंने काम किए हैं ना, वो तो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हमेशा से वो रहे। तरमीम जब हुई, जब कानून बनाया, तो जब तरमीम बना दी है और आपने जब कर दिया फ़ैसला, और अकेले इमरान खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया, ये तमाम सियासी जमातों ने उस तरमीम की हमायत की थी। और ख़ुद, और ये देखिए, ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते आप इस बात को। वो एक अलग बात है कि आपको सीनियर मोस्ट को लगाना है। अगर सीनियर मोस्ट को आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कानून में तरमीम, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी। अभी जो मौजूदा हालात के अंदर जो है ना, वो मुझे रूम कम नज़र आता है। और ये भी अच्छा है कि इमरान खान साहब सच बताई जा रहे हैं, जो उनके मुताबिक है वो सच है या नहीं है, किस तरह से परखना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दी है, वो मैं शायद वो मानने के लिए तैयार ना हूँ। फैसिलिटेशन ज़रूर कह सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर अगर एस्टेब्लिशमेंट ना खड़ी होती तो वो अदालतों को खा जाते, PDM इमरान नवाज शरीफ खा जाते। आपने तारीखी तौर पर देखा है हुदैबिया के साथ क्या हुआ। आपने और कई मामला, त्यारा साजिश केस के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अपीलें हम सब लोगों ने देखा है कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है गॉड फादर या सिजन माफिया के, ये एक एडवांटेज जो है ना। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ये भी कहा जा रहा है कि उनको सीटें भी कम दी गई, वरना उनकी सीटें ज़्यादा थी। आज भी अगर फ़र्ज़ करें ना, मान लें, चलें जी हम छोड़ दें, हम और मैं नहीं समझता कि हमें तारीख की तरफ जाना चाहिए। आज आप इलेक्शन कराएँ, इलेक्शन करा के जो दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ तय कर लें कि इस इलेक्शन में मुदाखलत कोई नहीं होगी, सारी सियासी जमातें। लेकिन याद रखिएगा, PDM वगैरह सियासी जमातें इस पर तय नहीं करेंगी। वो सारे ढूंढते फिर रही हैं कि इमरान खान साहब को पकड़ लें, और वो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है, अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? मैं कोई ऑपोजिशन, हुकूमत सब चाह रहे हैं कि भाई हमें हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं ले जाए। देखिए, अब हर कोई सहारे ढूंढता फिर रहा है, तो इस पे अगर सहारे छुड़े बगैर अगर आप इलेक्शन करवा दें, और इलेक्शन अगर आप करवा दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर, इंटरफेरेंस छोड़ दें, उसके रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता दूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लानिंग मैं बताता चलूँ खान साहब की, एक तो मैं बताता चलूँ, प्रोविडेंट फंडिंग में इमरान खान साहब बहुत इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, और उसमें आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए कंसल एंड अटर्नी, जो तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होंगे और वो मामला देखेंगे। मैं अनवर मंसूर ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं भी उसमें मुआवनत करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इमरान खान साहब जब डिफरेंट डिस्कशंस होती रहती हैं, तो मैंने एक सजेशन दी थी कि देखिए, जो है ना वफाकी हुकूमत का आप कहें, नेशनल असम्बली का इकट्ठे, तो वो हालात नहीं, चूँकि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करें, वो वट एवर द रीज़न्स आर, आप सूबाई असम्बलियाँ आईन इजाज़त देता है आपको, और नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में फ़र्क डाला जा सकता है। अब ये इकट्ठे नहीं कराने हैं आपने, चूँकि वो इलेक्टोरल कॉलेज और है, ये इलेक्टोरल कॉलेज और है। हाँ, सेनेट में आकर मसाइल बनेंगे, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अभी तो हो रहा है ना कि हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो उसका टेन्योर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, किसी वक्त असम्बलियाँ आगे पीछे हों। लेकिन इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करके इमरान खान साहब को 3-4 फ़ायदे बहुत हैं। सरदारी साहब सूबा सिंध पे खेल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और थोड़ी सी सीटें KPK में खेल रहे हैं। इमरान खान साहब आज असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे, तो 2 सूबों में आपकी हुकूमत हो, 2 सूबों में। और फ़र्ज़ करें नेशनल असम्बली डिज़ोल्व करें आप अगस्त में, तो 3 महीने में इलेक्शन कराने हैं। आप धांधली होने ही ना दें,
तो नेशनल असेंबली में आपकी पोजीशन बेहतर होगी। तो ये डू एंड डाई की पोजीशन है। बड़ी आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस भी मौजूद है और इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। और इवन अब तो उन लोगों ने कुछ जो है वो ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि डिमांड कर दी है कि भाई ऑल्टरनेट बताएं कौन इमरान खान के बाद चेयरमैन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो कहीं इस टाइम इमरान खान और नवाज शरीफ एक पेज पे तो नहीं होने वाले? एक मैं बता दूं आपको, चलिए राज की बात आपको मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी, अच्छा, इमरान खान को एक पेज पे हम इकट्ठे ही निकाले हुए हैं, हम एक जगह पर आ जाए। मेरा इमरान खान साहब की तरफ से ये अप्रूव नहीं किया इस बात को, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि नहीं आपको, और वजह ये कि वो बयानिया एक सख्त बयानिया लेकर चल रहा है। इमरान खान कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा ना तो वो कर सकता था, वो एक पेज पे आ सकता था, लेकिन नज़र ये नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने, देखें मैं बताऊं, कुर्बानियाँ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। कई लोगों को एतराज़ रहेगा इस पर, भुट्टो साहब, दोनों बेटे, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, ये कुर्बानियाँ हैं। जरदारी साहब के बारे में भी बताइए। अच्छा, जरदारी साहब, देखिए जरदारी साहब वो आपको पता है एक जादूगर आदमी है, वो चीज़ों को मैनेज करने में मास्टर है। और जमहूरियत वो अपने तरीके से जिस तरह भी चला रहा है, एक सूबा सिंध पे वो जिस तरह वो खेल रहा है, जो कार्ड खेलता है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो कार्ड दोनों तरह से, यानी सियासत के साथ भी और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना आप इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ये बैरूनी एजेंसियों के साथ खेल रही है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इस तरह के इल्ज़ाम ऑलरेडी हैं। कोशिश करके देख ली उन्होंने। इमरान खान सबसे पहले देखे किस तरह पहले प्रॉविडेंट फंडिंग में फंसाया, और प्रॉविडेंट फंडिंग में कई हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान को नॉट पाकिस्तानी किया, वो मैं जीत चुका हूँ केस लाहौर हाई कोर्ट से। उतना पोर्शन डिलीट हो गया, वो पैसे भी इंशाल्लाह उम्मीद हम बचाने की कोशिश करेंगे, वो बच जाएंगे। उसके बाद तोशाखाना में आ जाए। तोशाखाना में पहला केस है जो इमरान खान के अगेंस्ट, वरना तो तहरीक आपको पता कागजात नामजदगी पे आता है, और इसमें भी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है नाअहल करने का, अपने इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, वो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। मैंने वोटर की तरफ से चैलेंज किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हुआ। फिर हमने देखा कि वो अपना जो ज़ेबा चौधरी है उसको धमकी दी गई, वो दहशतगर्दी का आ गया। मैंने उस वक्त भी कहा था दहशत, मेरे रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, मेरे तो कॉलम लिखे हुए हैं इसके ऊपर ना, कि जो मैं बातें कही हैं वो और मैंने कहा कि दहशतगर्दी नहीं, हालात और वाक़या ने साबित किया दहशतगर्दी। फिर वो मैंने कहा वो तौहीन अदालत नहीं बनती, वो डेफेमेशन की एक नहीफ सी शक्ल है, वो भी आपने देख लिया। तो अब तलवार जहाँ तक लटकने वाली एक वजह नज़र आती है सिर्फ, और वो वजह नज़र आती है कि ये शायद अपने ना कि तोशाखाना में नाअहल तो कर दिया हुआ है, लेकिन ताउम्र वाली बात जो है ना वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अभी कोशिश जो हो रही है, नवाज शरीफ चाह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस बात की भी आप नाअहल हैं, आप आएँ, आके जेलें भुगतें, अगर कानून इजाज़त देता है तो आप फेस कर लीजिएगा। अच्छा, एक स्टोरी जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।